गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई होप सब कोई अच्छे हैं। इस कोविड में सबको सुरक्षित रहना है, अच्छे से रहना है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो हम लोग था यूपीएससी का, हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि क्या क्या सिलेबस है यूपीएससी का। ठीक है। और कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी का। ठीक है ना। प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था हम लोगों का। ठीक। चलिए आज जो है सो हम लोग जो है सो हिस्ट्री हम बोले थे। मैंने कहा था कि हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। ठीक। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का पूरा पूरा तैयारी करना है हम लोगों को। तो यूपीएससी का सिलेबस का हमको पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक। पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ हम पूरा पहले से लिख के यहाँ रख लिए हैं सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। ठीक है। जो भी प्रीलिम्स का है, जो भी मेंस का टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड, पीडीएफ सबको मिल जाएगा ऑनलाइन। हम मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ डिस्क्रिप्शन में पिछले वाले लेक्चर में दे के रख चुके हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, या नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक। पिछले लेक्चर में जो पहला मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो यूपीएससी का जो भी सिलेबस हम लोग का है उसकी यही पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि पहले हमको सिलेबस भाई पता होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का ही तैयारी हम कर रहे हैं, हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो हमको भाई कम से कम सिलेबस तो पता होना चाहिए। सबसे पहला बात, सिलेबस मेरे माइंड में होना चाहिए मेरे। ठीक है। तो प्रीलिम्स पीटी में क्या पूछता है? पीटी में क्या पूछता है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्लियर? इतना ही लाइन लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आ गया कौन कौन सा? एंशिएंट भी आ गया, मेडावल भी आ गया, मॉडर्न भी आ गया। ये तीनों का तीनों पूछेगा पीटी में। ठीक है। और देखिए खास अलग से लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये भी अलग से लिख दिया गया पीटी में। ठीक है। यानी कि इधर से वेटेज, मेरा क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? सिंपल, ज़्यादा डिस्कशन नहीं। ठीक। पीटी का आगे और इसके बाद बताएंगे कैसे कैसे इसको एनालाइज करेंगे। हम लोग एनालाइज करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। पहले पढ़ लेना एक बार, मेरे माइंड में ये दिमाग में सेट होना चाहिए। स्क्रीनशॉट सबको ले लेना। ठीक है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसको मन हो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक। क्योंकि हम लोग प्रिपेयर 1 साल तक पूरा पूरा अच्छे से करने वाले हैं यूपीएससी का। ठीक है। बी रेडी। मेंस देखो, मेंस में मेरा 4 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, पेपर 1 2 3 4 4 होता है ना। तो जीएस पेपर 1 में ही जो मेरा क्या है, देखो जीएस पेपर 1 में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये लिखा हुआ मिलेगा पूरा पूरा हेडिंग में। यानी कि हम लोग के काम का कौन सा है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री किसका। अब ज्योग्राफी को तो हम लोगों को फिलहाल अभी ज्योग्राफी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ वर्ल्ड। और सोसाइटी भी अलग से पढ़ना पड़ता है, आराम से टॉपिक सब्जेक्ट आता है, दिक्कत टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। क्लियर है? ऐसे लिखा हुआ रहेगा। लेकिन हमारे काम का कौन सा है? देख लो इधर जो काम का है वो इधर लिखा हुआ है। सबसे पहला ये जो आर्ट, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है ना, एक्चुअली थोड़ा सा इसको अलग से पढ़ा जाता है, इसको अलग सब्जेक्ट में लेके चला जाता है, लेकिन वो एक्चुअली समझ लो हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया। ठीक। हिस्ट्री में ना आर्ट और कल्चर सारा का सारा आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसको अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है। डिस्कस करते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, उस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। एंशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक में जितना मेरा आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, सारा का सारा कवर अप होता है तुमको आर्ट एंड कल्चर में, जिसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर बोलते हैं। ठीक। ये एक अलग से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन अलग से पढ़ेंगे हम, सब्जेक्ट को लेकर के लेक्चर निकलेगा। ठीक है। क्लियर? बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। क्लियर? अब देखो यहाँ से देख लो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इशूज। ध्यान से सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है। यूपीएससी का सिलेबस एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ध्यान से क्या लिखा हुआ है बस उतना पे फोकस करना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देखो सीधा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गया, एंशिएंट नहीं, मेडावल नहीं, डायरेक्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गया। कहो भी कहाँ से, ये भी बता दिया 18th सेंचुरी से। ठीक है। 18th सेंचुरी से हमको पूरा का पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ तक सही है। द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट
कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल। देखो ओवर वीवीआई हो गया, ओवर वीवीआई जो लिख दिया यहाँ पे ओवर वीवीआई हो गया। फिर यानी कि सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो फ्रीडम स्ट्रगल फोकस है, जहाँ जो हम लोग का जो ब्रिटिश रूल हुआ था, जो हम लोग जो फ्रीडम के लिए जो हम लोग फाइट वगैरह किए थे वो यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यही इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा का पूरा यही आने वाला है। क्लियर है, फ्रीडम स्ट्रगल क्लियर। अगला देखो क्या करा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। भाई इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिपेंडेंस के बाद कैसा हुआ, हमारा राज्य जो पहले अलग अलग था पूरा एक सूत्र में कैसे बंधा, है ना। भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद का हिस्ट्री पूरा पूरा वो इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड, अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है वो भी बस बेसिक इतना सा हमको बता दिया, ठीक, ज़्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस देख के पहली बार डरना नहीं है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ेंगे लेकिन कहाँ से, 18th सेंचुरी का, ठीक, 18th सेंचुरी से शुरू करेंगे, 18th सेंचुरी से शुरू करेंगे। सच एज, देखो कौन कौन सा टॉपिक लिख दिया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वार्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक, ये सब इंपॉर्टेंट है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एटसेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। क्लियर है, ये बेसिक यही मेरा सिलेबस है यूपीएससी का, हिस्ट्री के लिए यही मेरा सिलेबस है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए यार, इसको लिख लेना, समझ लेना। अब समझने वाली बात क्या है, ये तो सिलेबस हो गया, पढ़ लिए सिलेबस ये है। हाँ, अब उसको एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके एनालाइज किए जब, तब क्या पता चला, तो अभी बताते हैं। पहले इसको लिख लो आराम से, ठीक है, तब क्या हमको पता चला। आई होप हो गया होगा, ठीक है। सिलेबस को हमेशा दिमाग में सेट रखना है, सिलेबस गया सब चला जाएगा, ठीक। चलो मेरे साथ साथ तैयारी जो भी स्टूडेंट्स न्यू होंगे, एस्पिरेंट्स जो भी यूपीएससी के लिए, आराम से मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं यार, 1 ईयर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। जब प्रीवियस ईयर पेपर जब उठाओगे, सबको प्रीवियस ईयर जाके ले लेना है, प्रीवियस ईयर ले ही लेना है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, पीटी का भी मेंस का भी, मार्केट में मिलता है आराम से, ऑनलाइन जहाँ भी हो ले लेना, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर उसका एनालिसिस जब किया गया तो देखो एकदम ध्यान, देखो बहुत ही हमको पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है, तो स्मार्टली पढ़ेंगे ना, स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क के लिए तो रेडी रहो, यूपीएससी है तो हार्ड वर्क चाहिए, यूपीएससी है तो हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्टली हम हैं, टेंशन नहीं लेना है, स्मार्टली भी अपन लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलो प्रीलिम्स, जब प्रीलिम्स में देखो तो प्रीलिम्स से मेरा एंशिएंट आएगा, ठीक है, मेडाइवल आएगा और मॉडर्न आएगा, ये तीनों आने वाला है। एंशिएंट वीवीआई हो गया, मॉडर्न वीवीआई हो गया, क्योंकि एंशिएंट का ज़्यादा पार्ट मेंस में नहीं पूछता है, तो इधर ही ऑब्जेक्टिव में एंशिएंट पूछ लेता है, मेडाइवल से भी पूछता है, ठीक। मॉडर्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा मॉडर्न तो मेंस में भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारा जो प्रीलिम्स में है एंशिएंट भी हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न से टच करेगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एंशिएंट और मॉडर्न, या ध्यान रहेगा सही से, सही है। मेडाइवल भी रहेगा लेकिन थोड़ा कम, ये लोग की अपेक्षा कम रहेगा, ठीक। यही दोनों ज़्यादा बेटेज ये दोनों का रहता है, ठीक। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहेगा, ठीक है, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स का, समझ में आया? यही है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आराम से बस इतना से ही टच करता है। तो देख लो कितना इजी हो गया, सिंपल हो गया, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलो चलो अब देख लो, क्लियर। और उसमें भी अब देखो, उसमें भी कुछ कुछ छटा हुआ है, कुछ कुछ, जैसे कि हम लोग, जैसे कि एंशिएंट में जैसे कुछ कुछ ज़्यादा वीवीआई है,
है ना, कुछ कुछ ज़्यादा वी वी आई है, कुछ कुछ टॉपिक्स वही बेसिक बेसिक जो नॉलेज हमको होना चाहिए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस वगैरह वही है, एंशिएंट में ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा टच करेगा। सभ्यता सिविलाइजेशन, सभ्यता सिविलाइजेशन से टच करेगा। दूसरा हो गया तुम्हारा वैदिक एज, वैदिक एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे भी क्वेश्चन टच करेगा ज़्यादा, ठीक है। इसी में तुम लोग पढ़ोगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, है ना, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हर बार। रिलीजियस मूवमेंट हो गया, एक तरह से रिलीजियस मूवमेंट हो गया सब, बुद्धिज़्म जैनिज़्म, इससे क्वेश्चन टच करेगा तुमको, ठीक। और थोड़ा सा गुप्ता वगैरह पीरियड का, है ना, लास्ट में गुप्ता वगैरह पीरियड का थोड़ा सा टच वगैरह करेगा, ठीक है, लास्ट का जितना कुछ पार्ट्स है, ठीक है ना। हाँ, गुप्ता वगैरह आर्ट एंड कल्चर के लिए चोला पल्लवा, यदि मतलब जनरली गुप्ता हो गया, चोलाज हो गया, पल्लवाज हो गया, है ना, चोला पल्लवाज हो गया, पल्लवाज जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, ये जनरली आर्ट एंड कल्चर के लिए इधर से इधर पूछ लेता है, ठीक है। मतलब मेन में हमारा टॉपिक एंशिएंट में छट के आ गया कि इधर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, प्रीवियस से उठाओगे तो पता चलेगा, अच्छा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठा है, मैक्सिमम क्वेश्चन वैदिक एज से उठा है, इंडस वैली से उठा है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से उठा है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म से तो सबसे ज़्यादा उठा है, ठीक। एंशिएंट का हो गया, क्लियर है। मेडाइवल में आ जाओ, मेडाइवल में ज़्यादा कहाँ से उठा है, मेडाइवल में तुम्हारा भक्ति मूवमेंट है, वहाँ से ज़्यादा उठेगा। फिर सूफीज़म है, सूफी वगैरह समझ रहे हो ना यार, सूफीज़म है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठता है। पढ़ना तो हम लोग को सब है, सारा है, बट यहाँ से हम लोग को ज़्यादा फोकस, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहीं से क्वेश्चन को ज़्यादा टच किया है, तो हमको तो इतना पहले नॉलेज होना चाहिए ताकि हम वहाँ ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सही। अब मॉडर्न का तो कहना ही नहीं है, मॉडर्न के बाद तो मतलब 1850 के बाद तो सारा का सारा क्या हो जाएगा वो सब जितना आर्य समाज, ब्रह्म समाज, मतलब 1850 ऑनवर्ड्स हमारे जो भी था, है ना, रिफॉर्म मूवमेंट जो भी था, रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे ब्रह्म समाज, है ना, ये सब आर्य समाज, क्लियर है, आर्य समाज, है ना, ये सब था ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सब पढ़ेंगे, मतलब मैं सब सोसाइटी ऑफ इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सब लिख लेना यार, टेंशन नहीं लेना। और भी पूरा मॉडर्न सारा, वो सब तो इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन पूरा मॉडर्न वगैरह सारा इम्पोर्टेंट ही है, वो सब तो पूरा भी है, मोस्ट भी है, ठीक। प्रीलिम्स हो गया, क्लियर है, प्रीलिम्स यहाँ तक ऐसे ऑब्जेक्टिव क्लियर है, लिख भी लेना या स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लेना। मेंस में देख लो, मेंस में मॉडर्न से रहेगा, मॉडर्न इंडिया, ठीक, मॉडर्न इंडिया रहेगा। एंशिएंट न के बराबर ही रहता है, एंशिएंट मेंस में न के बराबर ही, मॉडर्न, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मोस्ट VVI, ये सब VVI हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इधर से तुम्हारा ज़्यादा क्वेश्चंस टकराता है। और लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री इधर हमारा प्रीलिम्स में नहीं था, मेंस में आएगा, ठीक है। इधर से ज़्यादा क्वेश्चंस टकराता है, मेडाइवल्स के न के बराबर ही समझो, लेकिन ठीक है, क्लियर यहाँ तक है ना। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब देख लो, 1765 से 1858 तक रूल ऑफ कंपनी हो गया, ठीक। 1765 से यहाँ तक समझ गए ना, ठीक। 1765 से 1858 तक हमारा क्या है, रूल ऑफ कंपनी रहता है। रूल ऑफ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है, बेसिक तो इतना नॉलेज है ना यार, ठीक। 1857 में तो हम लोग का युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सबको पता है। यहाँ तक तो हुआ ही था, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद किसका रूल आ जाता है, 1858 से 1947 तक किसका रूल आ जाता है, ब्रिटिश रूल।
ब्रिटिश रूल। अब डायरेक्ट क्राउन का मेरा रूल आ जाता है, याद ही है, सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब में टॉपिक से टच करता है। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हो गया हमारा ब्रिटिश रूल रहेगा, ब्रिटिश रूल रहेगा, क्लियर है। फिर 1885 में देख लो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारा 1885 में जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का स्थापना होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो 1885 से इसी में आ जाएगा, इसी का पार्ट हो गया समझो। 1885 से लेकर 1947 तक मेरा क्या आ जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इधर मेरा फ्रीडम स्ट्रगल चलेगा, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह चलेगा, ठीक है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस तो जो होगा सो होगा ही, क्लियर है यहाँ तक, ये टच करेगा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा डिटेल सारा का सारा सिलेबस में दिया ही हुआ है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाएगा, वर्ल्ड वार्स आ जाएगा, है ना, और जो भी है तुम्हारा, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये सब जितना भी है सारा का सारा मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाएगा, कवर अप हो जाएगा। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है, ठीक। वर्ल्ड हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लिखा ही हुआ था सिलेबस में, इसलिए यहाँ लिख नहीं रहे हैं, तो इंडस्ट्री जैसे लिख ही देते हैं। वैसे देखो तो बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को सारा का सारा, बोर्ड तो यार पूरा का पूरा आ रहा है, लिख लो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या आएगा। 1750 हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री लिख लो, कोई बात नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बेसिक में देखो रिव्यू आ गया माइंड में कि अच्छा यहीं से टच करना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750, देख रहे हो ना, 1750, 18वां सदी में है हम लोग, गुड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन लिखो 1776, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 बोर्ड इधर से दिख रहा है, 1776, ठीक है, क्लियर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख रहे हो, इस सारा का सारा किधर आ गया, 18th सेंचुरी वाला, सारा का सारा ये सब 18th सेंचुरी वाला हो गया, ठीक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सब तो है ही, सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है यार। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, ये सब 19th सेंचुरी में होगा, ये 18th सेंचुरी वाले, ये 19th सेंचुरी वाला, 20th सेंचुरी वाला तुम्हारा सारा वर्ल्ड वार आ जाएगा, लिख लो भी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब, 1914 से 1918 तक, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार कहाँ से कहाँ तक, 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक, ठीक। फिर फासिज्म इन इटली हो जाएगा, राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी हो जाएगा इसमें, है ना, चाइनीज रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा, कुछ और सब है, बहुत सारा पॉइंट है, पर ठीक है, हम लोग बेसिक यहाँ देख लिए ये कवर होगा हम लोग का, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चंस मेरा प्रीवियस ईयर में हम लोग इतना ही पाए हैं कि इसी तरह से मेरा सारा का सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रहता है। बेसिक बात समझ में आ गया, पीटी में क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है, और किस टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बुक्स वही हम लोग के स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करना है, एनसीईआरटीज़ प्रेफर करेंगे फॉर बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटीज़। बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, दोनों पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड पढ़ लो न्यू पढ़ लो सब अच्छा है, दोनों पढ़ लो और अच्छा है, ठीक।
कोई टेंशन नहीं, मंगा लो जल्दी से जा करके, अभी से मंगा लो, अभी से रीडिंग दे लो, दे लियो तो बहुत अच्छा है, और नहीं दियो तो जाके कर लो रीडिंग, ठीक है। और जो भी हमारा कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आता है, जैसे हमारा मॉडर्न इंडिया के लिए फेमस है हमारा स्पेक्ट्रम हो गया, बट यहाँ हम नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, बट ठीक है, बस बहुत सारा मार्केट में किताब है यार, कोई भी लेकर के अपना पढ़ लेना है एक बार, एक बुक को ही मेन बुक बनाना है, उसी को 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ना है रीडिंग, एक ही बुक को सिंगल सोर्स पर ज़्यादा टाइम्स रिवाइज करते चले जाना है, ठीक। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझ के टॉपिक कहाँ से पूछता है। मेंस का चूँकि पार्ट होता है हमारा एनालिसिस वाला ज़्यादा, फैक्ट्स तो हमको फैक्ट्स, देखो प्रीलिम्स में जनरली हम लोग फैक्ट्स पे ध्यान देंगे, यहाँ फैक्ट्स प्लस मतलब कि समझने पे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक, फैक्ट्स पर, क्योंकि यहाँ एनालिसिस का पार्ट ज़्यादा आ जाता है मेंस में, जो है ना एनालिसिस का पार्ट ज़्यादा आता है। और जब भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो हमेशा याद रखना, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों का प्रिपरेशन साथ ही चलता है, ये नहीं कि अलग से पीटी कर रहे हैं अलग से मेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा प्रिपरेशन साथ ही चलता है, याद रखना, 1 साल में तैयारी करना है टेंशन फ्री होकर बिंदास। तो एनालिसिस करना है हमको, मेंस एनालिसिस का ज़्यादा पार्ट है, एनालाइज करने का, तो एनालाइज तभी होगा जब कॉन्सेप्ट रहेगा, और कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, जब फैक्ट्स पता रहेगा, फैक्ट्स तो पता रहना चाहिए कम से कम, फैक्ट्स क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे ज़्यादा नहीं बोल लेने का, ज़्यादा समझना है तो क्वेश्चन जा करके देख लो, क्वेश्चंस को उठा लो, जाके खरीद लो आज किताब, क्वेश्चंस उठाओ, खुद से उठाओ, क्योंकि तुमको बनना है, तुमको निकालना है एग्जाम, तुम खुद एनालाइज करो जा करके, आप खुद एनालाइज कीजिए, आप खुद कीजिए एनालाइज, ठीक है। क्वेश्चंस को उठाओ, जाके खुद देखो क्या पूछता है क्या है नहीं है, क्लियर। यहाँ तो हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेंगे, यहाँ तो सारा कुछ डिस्कस होगा, ठीक। तो आज जो है आई होप कि यहाँ तक कम से कम हिस्ट्री को कैसे क्या करना है, पढ़ना है, समझ में सबको आ गया होगा। बुक्स के बारे में बहुत लोग पूछता रहता है, तो बुक्स के बारे में पहले ये लिख लो, मतलब ये सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिख भी लेना, कोई टेंशन नहीं। बुक्स के लिए यार हम बार बार वही कह रहे हैं, चलो लिख ही देते हैं कि कहाँ से पढ़ें, ये भी एक क्वेश्चन रहता है माइंड में कि कहाँ से क्या करें नहीं करें, तो ठीक है ना। तो मार्केट में काफ़ी किताबें हैं, ज़्यादा हम लोग को भटकना नहीं है ज़्यादा किताब पे, जो भी अपना पसंद का किताबें ले लेना है। चलो बुक्स को थोड़ा सा चर्चा कर लें। एनसीईआरटीज़ में ओल्ड न्यू दोनों में से जो ले लो यार, जो ले लो सब अच्छा है। ओल्ड के लिए कुछ प्रेफर किया जाता है, एंशिएंट वगैरह के लिए, ये सब के लिए, मॉडर्न के लिए, बट ठीक है ले लो, दोनों ले लो, बहुत अच्छा, एक ले लो तो भी अच्छा, ठीक, ओल्ड प्लस न्यू दोनों, ठीक है। बेसिक बनाने के लिए वैसे 11th और 12th का दोनों मिला लोगे ना तो पूरा कवर अप हो जाता है, 11th 12th का पूरा का पूरा। और बाकी जो देखोगे 6th 7th 8th 6th क्लास का जो क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें तुमको एंशिएंट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें मेडाइवल का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मेडाइवल इंडिया, मेडाइवल हिस्ट्री। यहाँ से 8th से तुमको मॉडर्न का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। 9th और 10th का जो हिस्ट्री है वो उसमें तुमको जनरली थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का झलक मिल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा याद ही होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सब पढ़े थे हम लोग। नाजिज्म वगैरह आया था, हिटलर वगैरह आया था, टेंशन नहीं लेना है। मुसोलिनी सब आएगा, फासिज्म सब आएगा, ठीक, सब सारा आएगा, टेंशन नॉट। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की खासियत ये कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हम लोग को थोड़ा सा इसको इंटरलिंक करना है इंटरनेशनल रिलेशन से भी, तो वो सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। देख लिया एनसीईआरटीज़ तो ये बेसिक है, मतलब 1 टाइम रीडिंग तो कर ही लेना है बेसिक के लिए कि मेरा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। मेरा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए भाई, ठीक है। पढ़ने में कोताही नहीं करना यार, यूपीएससी है। और रेफरेंस बुक में तुम्हारा जो मन ले लो, रेफरेंस बुक्स में बस यही हम बोलेंगे कि मिनिमम लो। मॉडर्न के लिए फेमस है स्पेक्ट्रम, ये तो सब जान रहा है, ठीक, मॉडर्न के लिए फेमस है स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फेमस है। एंशिएंट मेडाइवल के तुम जो ले लो यार, एंशिएंट और मेडाइवल के लिए जो मंगा लो, उसके लिए उसके लिए यही एनसीईआरटी सफिशिएंट होगा। बट फिर भी जिसको थोड़ा सा और पढ़ने का इच्छा वगैरह हो तो कोई भी एक बुक लेकर के, उसको बहुत सारा बुक मार्केट में, कोई भी एक बुक लेकर के, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कोई भी एक बुक लेकर के, 11th 12th में सब कवर हो जाएगा वैसे एनसीईआरटी से। बट फिर भी वही कह रहे हैं, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बेसिक कोई भी एक बुक लेकर के, ठीक है, कर सकते हो, ठीक। एक दीन दयाल करके था, मेरे पास था वो, तो
ठीक है ना, कर सकते हो। क्लियर है? कितने लोग बोलेंगे बिपिन चंद्र? हाँ, जिसको जो अच्छा लगता है, बिपिन चंद्र जिसको जो अच्छा लगता है, बस एक बुक को सेलेक्ट कर लेना, उसको पूरा आप दिल से रीडिंग देना है, दिल से, मन से, एकदम दिमाग से, ठीक है। बुक्स में तुम्हारा ये सारा का सारा आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस तो समझ गए, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, पहली बात याद रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्या पूछता है, और बुक्स के लिए तो पता चल ही गया क्या है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग हिस्ट्री का प्रिपेयर करने वाले हैं, हिस्ट्री को इसी तरह प्रिपरेशन हम लोग करें, ये सारा का सारा टॉपिक वाइज, ठीक। तो बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हो गया, तैयारी करना शुरू कर दो, यूपीएससी का टाइम कम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।